अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मॉन्ट्रियल के जनूबी साहिल पर एक घर में मर्द और औरत की लाशें पाई गईं। पुलिस के मुताबिक अमवात मशकूक हैं। क्यूबिक मॉन्ट्रियलर्स को कोविड-19 वैक्सीन क्लिनिक्स में लाने के लिए नए तरीकों का मुतलाशी। क्यूबिक के ICUs कोविड-19 की तीसरी लहर में आखिरी इजाफे के लिए तैयार। क्यूबिक में कोविड-19 की जुमा के दिन की सूरत-ए-हाल। कोविड की मुख्तलिफ किस्म के फैलाव को रोकने के लिए क्यूबिक अंटारियो की सरहदें बंद कर दी गईं। आने वाले सोमवार से ओटावा गेटाइनो बॉर्डर पर चौकियां फिर से कायम कर दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, जब कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रियासती रिट को चैलेंज किया तो उसके खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। ज़ियाउल्लाह बंगश समेत वज़ीर आला KPK के 2 मशीर और एक मुआवन ख़ुसूसी मुस्तफ़ी हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जाती उम्रा में कोई घर गिराने का प्रोग्राम नहीं, लेकिन ये नहीं होगा कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करें तो हम कुछ नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के मुतालबे के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करना हमारे नबी की तालीमात नहीं। अल्लामा एहसानुर रसूल सईदी की प्राइम कैनेडा न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। मुमताज़ बैंकर सफूद खालिद की अलविदाई तकरीब का इनेकाद। मईशतदानों की कसीर तादाद में शिरकत। जासूसी के इल्ज़ाम में यूक्राइनी सफारतकार गिरफ्तार। रूस माजी में भी यूक्राइनी शहरियों को जासूसी के इल्ज़ाम में हिरासत में लेता रहा है। इसराइली जंगी तैयारों की गजा में एक बार फिर बमबारी। 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा फ़िज़ाई हमला है। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की मज़ीद तफसील की तरफ। मॉन्ट्रियल के जनूबी साहिल पर एक घर में मर्द और औरत की लाशें पाई गईं। पुलिस के मुताबिक अमवात मशकूक हैं। मर्सेर केवा में वाक़या एक रहाइश गाह में एक मर्द और औरत की लाशें मिलने के बाद मौत की वजूहात जानने की कोशिश कर रही है। मरने वालों की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी और ना ही इनकी उम्र के बारे में कोई तफसीलात जारी की गई हैं। क्यूबिक मॉन्ट्रियलर्स को कोविड-19 वैक्सीन क्लिनिक्स में लाने के लिए नए तरीकों का मुतलाशी। सूबा में वैक्सीनेशन के अमल में इजाफे के बावजूद क्यूबिक में जुम्मा को कोविड-19 की 7 मज़ीद अमवात के साथ 1527 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जहां सूबा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए उम्र के ज़ुमरे को कम करने पर गौर कर रहा है। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस बात पर जोर दे रही हैं कि दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को भी इस ज़िम्रे में शामिल किया जाए। ग्लोबल केयर एक्विल फ्लेचर के मुताबिक कोविड-19 हॉटस्पॉट्स में वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने पर जोर दिया गया है। क्यूबिक के ICUs कोविड-19 की तीसरी लहर में आखिरी इजाफे के लिए तैयार। आइंदा 3 हफ्तों में क्यूबिक सिटी और आउट हाउस इलाकों के अस्पताल पूरी तरह भर सकते हैं। क्यूबिक में नए कोविड-19 में इन्फेक्शन की तादाद रोजाना 1500 से 1600 के दरमियान है और इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट्स में मजीद मरीजों की आमद मुतवक्के है। मॉन्ट्रियल के मैकगिल यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर MUHC के अहम निगहदाश्त के सरबराह डॉक्टर पीटर गोल्डबर्ग ने कहा कि अगले चंद हफ्तों में मरीजों की तादाद में तेजी आएगी। क्यूबिक में कोविड-19 की जुमा के दिन की सूरत-ए-हाल। कोविड की मुख्तलिफ किस्म के फैलाव को रोकने के लिए क्यूबिक अंटारियो की सरहदें बंद कर दी गईं। डिप्टी प्रीमियर जेनेवा यूगल ब्लट ने जुमे को ट्विटर पर इस फैसले का ऐलान करते हुए इस हिफाजत आमा का मामला करार दिया। क्यूबिक के नायब प्रीमियर जेनेवा यूगल ब्लट का कहना है कि सूबा में पीर से अंटारियो से आने वाले मुसाफिरों का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। इनका सूबा बंद करने का ऐलान ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड के ऐलान के फ़ौरन बाद जुमे को ट्विटर पर किया गया। गेल बोल्ट ने कहा, हम ओंटारियो हुकूमत से शराइत का तयन करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। क्यूबिक में जुम्मा को 1527 नए केसेस आए और 7 मजीद अमवात की इतला मसूल हुई। वबाई अमराज कोविड-19 के आगाज़ के बाद से अब तक 3,34,071 तस्दीक केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 10,785 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके। इस वक्त अस्पताल में 664 मरीज दाखिल हैं। इन 664 में से 167 इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल हैं।
आने वाले सोमवार से ओटावा गेटाइनो बॉर्डर पर चौकियां फिर से कायम कर दी जाएंगी। ओटावा के अहदेदारों का कहना है कि इसकी तफसीलात अभी तय की जा रही हैं। जुम्मे के रोज़ ओंटारियो हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा नई कोविड-19 पाबंदियों के मुताबिक ओटावा और गेटिनो कोयटा के माबैन ट्रैवल चौकियां पीर को फिर से कायम की जाएंगी। जुम्मा को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर सेहत बराए सेहत क्रिस्टिन एलिट ने कहा, अगर किसी फ़र्द के पास ओंटारियो में दाखिले के लिए कोई माकूल वजह ना हुई तो वो वापस भेज दिया जाएगा। बुलेटिन में शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जब कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रियासती रिट को चैलेंज किया तो उसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों के लिए एक बात वाज़िया कर रहा हूँ कि जब तक तहरीक लब्बैक ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इमरान खान का कहना था कि जब तक तहरीक लब्बैक ने रियासत की रीट को चैलेंज किया तो उसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं है। ज़ियाउल्लाह बंगश समेत वज़ीर आला KPK के 2 मशीर और एक मुआवन ख़ुसूसी मुस्तफ़ी हो गए। ज़ियाउल्लाह बंगश के अलावा मशीर बराए तवानाई हमायतुल्लाह खान और मुआवन ख़ुसूसी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन गज़न जमाल मुस्तफ़ी होने वालों में शामिल हैं। वज़ीर आला के मशीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश, मशीर बराए तवानाई हमायतुल्लाह खान और मुआवन ख़ुसूसी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन गज़न जमाल ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया। तीनों अफराद ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आला महमूद खान को भिजवाए थे, जिन्हें अब मंजूर कर लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने बाकायदा एलामिया भी जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जाती उम्रा में कोई घर गिराने का प्रोग्राम नहीं, लेकिन ये नहीं होगा कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करें तो हम कुछ नहीं करेंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत को पता चला कि जाती उम्रा में सरकारी ज़मीन एक बूढ़ी औरत के नाम मुंतकिल की गई जो बेनामी थी। इसके बाद नवाज शरीफ की वालदा के नाम पर वो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई। ये बददयानती और खुले कब्जे का मामला था, जिस पर महकमा रेवेन्यू ने डिक्लेयर किया कि ज़मीन गैर कानूनी तौर पर दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के मुतालबे के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करना हमारे नबी की तालीमात नहीं। अल्लामा एहसान रसूल सईदी की प्राइम कैनेडा न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नमूसे रिसालत के लिए हमारी जान भी हाजिर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नमूस की हिफाजत करना हम सब पर लाजिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के मुतालबे के लिए अपने मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करना हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हरगिज़ नहीं है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का दर्स दिया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि चंद शरपसंद अनासर ऐसे हो सकते हैं जो रसूलुल्लाह का नारा लगाते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पर हमला आवर हुए हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद इन शरपसंद अनासर को पहचानना होगा और उनका मुहासबा करना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत हर मोमिन के लिए लाजिम और ज़रूरी है। मुमताज़ बैंकर सफूद खालिद की अलविदाई तकरीब का इनकाद, मईशतदानों की कसीर तादाद में शिरकत। पाकिस्तान में माहिरीन ने सऊदी अरब की मुआशी तरक्की में हमेशा अहम किरदार अदा किया। मजबूत बैंकारी का निज़ाम किसी मुल्क के इक़्तिसादी ढांचे में बुनियादी और रीढ़ की हड्डी की मानंद हैसियत रखता है। कोई मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसके पास बैंकारी का मजबूत निज़ाम मौजूद ना हो। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान के मुमताज़ बैंकर सफूद खालिद ने अपने एजाज़ में मुनक्किद की गई अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए किया। जासूसी के इल्ज़ाम में यूक्राइनी सफारतकार गिरफ्तार। रूस माजी में भी यूक्राइनी शहरियों को जासूसी के इल्ज़ाम में हिरासत में लेता रहा है। रूस की खुद मुख्तार खबर रसां एजेंसी इंटरफेक्स के मुताबिक FSB ने सफारतकार ओलेग सेंडर-सोसोनेवक को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो एक रूसी शहरी से रूस के कानून नाफिज करने वाले इदारों के डाटा बेस में मौजूद खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।
इसराइली जंगी तैयारों की गजा में एक बार फिर बमबारी। 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा फिजाई हमला है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा में फिजाई कार्रवाई के दौरान हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। ये कार्रवाई हमास की जानिब से इसराइली सरजमीन पर रॉकेट हमले के जवाब में की गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से की गई ट्वीट में कहा गया कि गजा से दागे गए रॉकेट के जवाब में इसराइली तैयारों ने गजा में एंटी क्राफ्ट मिसाइल लॉन्चर पोस्ट, जंगजुओं के 2 ट्रेनिंग सेंटर्स और एक टनल को तबाह कर दिया। खबरें आपने जानी प्राइम कैनेडा टीवी से। फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।